हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है सुजाता की शादी। तो मयंक और मैं तो हो चुके थे रेडी। हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाई और बारात भी आने ही वाली थी। उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि शादी में बना क्या क्या है खाने में। गांव की शादी के हिसाब से सब कुछ था। आई थिंक बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी और बहुत अच्छा सब कुछ अरेंजमेंट था और बारात भी आ चुकी थी। आज की वीडियो में आप मेरी वॉइस ओवर थोड़ा कम सुनेंगे क्योंकि मैं आपको जो नेचुरल वहाँ पे हुआ था वो सब दिखाना चाहूँगी। चलो आज इंजॉय करो बारात का स्वागत किस तरीके से हुआ। कर भी यहाँ रहे हो बीच में लड़ता ना यहाँ कर रहे हो। आज कहाँ थे फिर खेलने? कब तक है छुट्टी? तो अभी आपने जो देखा इसको बोलते हैं छलिया। तो हमारे यहाँ जब शादी होती है तो मोस्टली लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पहाड़ी लोग, कि बैंड की जगह छलिया है। और ये सब हो चुका था तो अब दुल्हन भी आ चुकी थी। फ़ोटोज़ में स्टेज में फ़ोटोज़ भी खिंच चुकी थी और मंडप भी सज चुका था। यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे अभी दुल्हन बैठी हुई है। आई थिंक उसका श्रृंगार हो रहा है। गहनों का लेन देन जो होता है वहाँ पे जो दूल्हे की तरफ से आए होते हैं वो सब बैठ के लगा के पहन के दुल्हन रेडी हो चुकी है और आगे की प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। चलो एंजॉय करो, देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे तो फिलहाल सुजाता रेडी हो चुकी है और पंडित लोग मंत्र पढ़ रहे हैं और वही शादी की प्रक्रिया स्टार्ट है। वहीं ऊपर की तरफ को छलिया लोग छलिया कर रहे थे। तो देखिए कैसा होता है और क्या चल रहा है यहाँ पे। झोंके कॉन्सेंट्रेट जो है और अब हो चुका था समय सिंदूर लगाने का। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को सिंदूर लगा रहा है और इसी तरीके से कार्यक्रम हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कार्यक्रम हुए। थोड़ी सी लेट हो चुकी थी लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ। और अब इसी तरीके से सातों फेरे भी कंप्लीट होते हैं और शादी हो चुकी थी पूरी कंप्लीट। उसके बाद नीचे दुल्हन जाती है और अपने घर के सारी देली को पूजती है, टीका लगता है। वो सारी कार्यक्रम आगे के होने बाकी हैं। आगे देखिए क्या क्या होता है।
सारे कार्यक्रम करने के बाद अब थी विदाई की बारी। अब हो रही थी हमारी दुल्हन विदा। कुछ इस तरीके से हुई थी हमारी दुल्हन की विदाई। और अगले दिन अब हम लोग को भी निकलने की बारी आ गई थी, तो हम लोग सब अपना सामान पैक करके निकले, तैयार हो चुके थे। यहाँ पे सब अपना अपना सामान ला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अच्चू और सोनी जाने वाले थे स्कूटी पे, आरव हमारे साथ कार पे आता और उसको हम ड्रॉप कर देते। बाकी शादी के सामान जो भी था वो भी पैक होके ऊपर आने लग गया था। और वहाँ से मेरी आमा भी आ रही है और यहाँ पे बुब्बू बोल रहे हैं कि तुम व्लॉग बनाओगे तो मुझे लिंक भेज देना, मैं देख लूँगा। और चलो इसी तरीके से यहाँ के इतने सुंदर से व्यू को बोलते हैं अलविदा। दोबारा कभी आने का मौका मिला तो ज़रूर आएंगे और आपको भी लेके चलेंगे हमारे साथ। और यहाँ से मेरी आमा आ रही है, ये तो इनका अपना घर है, इनका अपना मायका है। तो बहुत टाइम बाद आई, बहुत टाइम बाद तो नहीं, हाँ बहुत टाइम बाद आई। और यहाँ पे वो चावल फेंक रही हैं, पूजा कर रही हैं थोड़ी। डेली पूछते हैं ना, तो बुआ ने बोला कि चारों तरफ फेंक दो, तो बस आमा हाथ जोड़ रही हैं। और इसी तरीके से हम निकल चुके थे सबसे मिल के वापस अपने घर की तरफ को। बैठ जा। बाय। क्योंकि मामा तो पहले ही सुबह सुबह निकल चुके थे सिटी की तरफ कुछ काम से, तो जब हम जा रहे थे हमको रास्ते में ही मामा मिल गए थे, तो हमने उनसे वहीं पे भेंट कर ली थी। और हम सब से मिलके पहुंच चुके थे यहाँ पे गुरना देवी मंदिर में, जो कि बोला जाता है कि जब भी हम जाते हैं तो इस मंदिर में एक बार टेक ज़रूर लगाएं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा होता है, तुम्हारा सफ़र अच्छा कटता है। तो जब हमारे पहले दिन का व्लॉग था उसमें तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल उसमें फ्रेम में वीडियो नहीं थी, तो मैं लगा नहीं पाई थी। तो आप देख लीजिए और आप भी दर्शन कर लीजिए यहाँ पे। और जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में चल रहा था कुछ काम, तो हमारी गाड़ियों को रोक दिया गया। हम 5 से 10 मिनट हमने वेट किया वहाँ पे, उसके बाद हमारी गाड़ियाँ आगे बढ़ी। देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, कुछ तो काम चल रहा था। और जब हम आगे बढ़े ना तो हमें आगे दिखी द ग्रेट हिमालयाज़, जहाँ पे है नंदा देवी की चोटी। इस सुंदर से व्यू को हम देख के आगे बढ़ गए थे और आगे हम पहुँच चुके थे आरव को ड्रॉप करने, यानी कि लोहा घाट। आरव को हमने यहाँ पे छोड़ दिया था और उसके बाद हमने करा लंच, और लंच करने के बाद हम वापस जा चुके थे जहाँ हमें जाना। और इसी तरीके से हमारा ये पिथौरागढ़ का सफ़र भी ख़त्म होता है। और यहाँ से अब हम निकल चुके थे आगे की तरफ, जहाँ हम गए थे रास्ते में पहुँच चुके थे चंपावत। और यहाँ है मेरी मम्मी की बुआ का घर, बिल्कुल ऑन रोड घर है ये। मैं अपनी बुआ के घर से वीडियो बना रही हूँ। हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, हमने चाय नाश्ता किया और थोड़ी बहुत मुलाकात करी, थोड़ी बहुत बातें करी। और यहाँ से बातें करने के बाद, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम निकल चुके थे वापस अपने घर की तरफ। और यहीं पे आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू ऑल।